ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर हांडा बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में सेमीकंडक्टर के चैप्टर को डिस्कस करूँगी। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। इसमें से कौन एक्टिव कंपोनेंट्स है? तो आंसर होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होता है वो एक प्रकार का एक्टिव कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस। इसमें से कौन एक्टिव डिवाइस है? तो आंसर होगा बी, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक प्रकार का एक्टिव डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 3 नंबर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे वो सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द प्रोसेस बाय विच द इम्प्योरिटी आर एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज। किस प्रोसेस से हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में? तो आंसर होगा डोपिंग। बाय द हेल्प ऑफ डोपिंग हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव कंपोनेंट। इसमें से कौन सा पैसिव कंपोनेंट्स है? तो आंसर होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ पैसिव कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इनमें से कौन सा हम यूज करते हैं पैसिव कंपोनेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में? तो आंसर होगा बी, कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूज करते हैं हम लोग पैसिव कंपोनेंट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम एटम कंटेन। जर्मेनियम जो एटम है वो कंटेन करता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के जो एटम होते हैं वो कंटेन करते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इज 1.54 सीमेंस पर मीटर, इट रेसिस्टिविटी इन ओम मीटर विल बी नियरली। तो इसका आंसर होगा डी, 0.065। तो इसका मतलब ये हमारा दिया कंडक्टिविटी दिया है, तो कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो रेसिस्टिविटी होता है। तो हम इसका रेसिस्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ एटम बॉन्डिंग मोस्ट कॉमन इन सेमीकंडक्टर इज। तो ये होगा कोवेलेंट। तो एक कोवेलेंट जो एटॉमिक बॉन्डिंग होता है मोस्ट कॉमन होता है सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन एटम आइदर गेन और लॉस एन इलेक्ट्रॉन्स इट इज सेड टू बी। जब एटम गेन या फिर लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आयोनाइज्ड। इट इज सेड टू बी आयोनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज। एटम का डायमीटर कितना होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 to the power -10 मीटर। 10 to the power -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय। एटॉमिक वेट जो होता है एटम का वो उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एटॉमिक वेट जो एटम का होता है वो डिटरमाइन करते हैं बाय द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम्स के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जरिए हम लोग एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम आर गिवन। यहाँ पे कंस्टिट्यूट गिवन एटम्स के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पोजिटर। क्वेश्चन नंबर 13, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पोजिट्रॉन्स, ठीक है। द मास ऑफ विच 2 कंस्टिट्यूएंट इज नियरली द सेम। किस 2 कंस्टिट्यूएंट के से हमारा उसका मास जो होता है सेम होता है? द मास ऑफ विच 2 कंस्टिट्यूएंट इज नियरली सेम। किस कंस्टिट्यूएंट का मास सेम होता है, नियरली सेम होता है? तो ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है, मतलब अप्रोक्स इक्वल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है एटम में उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड ऑर्बिट कैन बी। थर्ड ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना होता है? तो होगा 18। मतलब थर्ड ऑर्बिट में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज लोवेस्ट एटॉमिक नंबर। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है इन चारों में से? तो आंसर होगा ए, बोरोन। बी, बोरोन जो होता है वो उसका सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट ऑकर इन थर्ड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में नहीं है? तो आंसर होगा इसका बी, हीलियम। हीलियम थर्ड ग्रुप में नहीं आता है। बाकी जितने भी हैं बोरोन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सभी थर्ड ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। इट कैन बी देयरफॉर concluded that a silicon atom contain 14 protons। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है, तो इसके जो प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन में जो एटम्स होंगे वो एटम्स कंटेन करेगा 14 प्रोटॉन को कंटेन करेगा सिलिकॉन। नेक्स्ट बोल रहा है द सिलिकॉन एटम कंटेन 14 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी होंगे जो 14 होंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि सिलिकॉन एटम कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल विल बी। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आंसर होगा 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है? आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसमें आंसर होगा फास्फोरस। फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि फास्फोरस जो होता है एटॉमिक नंबर 15 होता है फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, इंडियम। इंडियम जो होता है उसका आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज। वह टोटल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का एटम में वो मैक्सिमम होगा कब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन एन ऑर्बिट फर्देस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस से दूर होगा ऑर्बिट उतना ही उसका एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी में से कौन सा एलिमेंट का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है? तो ये आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा फॉस्फोरस जो होता है उसके 5 होते हैं आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन के आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अ जर्मेनियम एटम हैज, जर्मेनियम जो एटम होता है हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो कितना होता है? तो सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0.32 EV। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम इज, जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? तो आंसर होगा 0.72 EV। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल बी लीस्ट इन द केस ऑफ, बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत ही कम होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच बहुत कम होता है, वो किस में होता है? वो हमारा मेटल में होता है। मेटल में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है कम होता है, मतलब कहने का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच में जो गैप होता है बहुत ही कम होता है, गैप बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल बी वाइड इन द केस ऑफ, बोरा फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, किस में? तो इसका आंसर होगा डी, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसुलेटर्स विल कंडक्ट व्हेन द, इंसुलेटर कब कंडक्ट करता है? व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड इज मोर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं मोर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड नेक्स्ट टेम्परेचर इज राइजेज टू वेरी हाई लेवल, अगर टेम्परेचर राइज कर लेता है वेरी हाई लेवल में तब हमारा इंसुलेटर जो होता है कंडक्ट कर जाता है, या फिर वोल्टेज जो हम अप्लाइड करते हैं मोर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होता है, तब हमारा इंसुलेटर कंडक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आइदर ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड, जब प्योरेस्ट फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरह का बिहेव करता है? तो ये बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एटम आर हेल्ड टुगेदर, व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम बोलते हैं दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब एटम्स जो होता है हेल्ड टुगेदर एंड शेयरिंग अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ये फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड को, दे फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जो होता है इन द कंडक्शन बैंड हैज़ हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होता है उसकी जो एनर्जी जो होती है हायर होता है कंपेयर टू वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी हायर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, when an electrons breaks a covalent bond and move away, जब इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक कर देता है कोवेलेंट बॉन्ड को और मूव करने लगता है तो तब हमारा होल जो होता है वो क्रिएट होता है, अ होल इज क्रिएटेड। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड को जब इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक कर देता है और मूव अवे कर देता है, तब हमारा होल का क्रिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज 1.12 EV and that of germanium is 0.72 EV. Therefore, it can be concluded that, इसे क्या कंक्लूजन मिलता है? तो इसका आंसर होगा less number of electrons hole pair will be generated in silicon than the germanium at the room temperature. रूम टेम्परेचर पर जो हमारा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है, लेस नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर जनरेट होता है सिलिकन में कंपेयर टू जर्मेनियम। अगर सिलिकन का एनर्जी गैप जो है वो 1.12 EV है, तो इसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होगा जनरेट होंगे वो बहुत ही कम होगा कंपेयर टू जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज 1.12 EV एंड डेट ऑफ जर्मेनियम इज 0.72 EV, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूजन डेट। ये क्या कंक्लूजन दे रहा है? तो ये बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विल बी लेस देन द जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। तो ये बता रहा है जो कंडक्टिविटी होगा सिलिकॉन का वो लेस देन होगा जर्मेनियम एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जर्मेनियम का कंडक्टिविटी हाई होगा कंपेयर टू सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। रेसिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज करता है एज अ टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेसिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सेमीकंडक्टर जो होता है एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेटली adding impurity to a semiconductor material is called doping। जब हम कोई impurity को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उसको बोलते हैं डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डोपेड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। डोप जो सेमीकंडक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बिफोर डोपिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। डोपिंग होने से पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वह प्योरीफाइड होता है, मतलब बिल्कुल प्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट है? तो ये है ऑप्शन सी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट। कौन सा इसमें से जो एलिमेंट है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गैलियम। गैलियम जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, all of the following element have 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सभी के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 नहीं है? तो आंसर होगा डी, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा ऐसा इसमें एलिमेंट है जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। सभी के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो आंसर होगा डी, आर्सेनिक।
आर्सेनिक को छोड़कर बाकी सभी के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। इन सभी में से किसका एटॉमिक नंबर जो होता है हाईएस्ट है? तो आंसर होगा एंटीमनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका इंक्रीज करता है तो एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर का, तो एनर्जी जो है एटम का वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ एटम। इन सब में से कौन सा रिजल्ट है मूवमेंट ऑफ एटम का? तो आंसर होगा सी, द वैलेंसी इज फिल्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन from the neighboring atom. Next question है 55, addition of small amount of antimony to germanium will result in। अगर एंटीमनी को हम अगर ऐड करते हैं जर्मेनियम में तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? तो इसका आंसर होगा ए, फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, अ डोनर टाइप इम्प्योरिटी मस्ट हैव। डोनर टाइप जो इम्प्योरिटीज होते हैं मस्ट हैव ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो डोनर टाइप इम्प्योरिटीज होते हैं उनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम रूम टेम्परेचर में कोई भी सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब वोल्टेज अप्लाइड होता है तो क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल्स टुवार्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे और होल्स जो है नेगेटिव टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, द एनर्जी ऑफ द एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल इज इंक्रीज व्हेन। बोला एनर्जी जो है एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर का मटेरियल का इंक्रीज करता है कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द कंडक्शन बैंड इज अरेंजमेंट ऑफ एनर्जीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड जो है एक प्रकार का रेंज ऑफ एनर्जी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है सेमीकंडक्टर का वो लाइज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फ्लोइंग सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। कौन सा इन सभी में से कौन सा सेमीकंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ना तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ना तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ना तो पी टाइप, ना तो एन टाइप। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर मैनली डिपेंड ऑन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी जो कैरियर होता है मैनली डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है माइनॉरिटी कैरियर जो होता है सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड। अगर सेमीकंडक्टर को डॉप्ड किया गया है इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, व्हेन अ नॉर्मल एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन्स। जब नॉर्मल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है
द एटम्स बिकम अ पॉजिटिव आयन। जब नॉर्मल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो एटम जो होता है वो बिकम अ पॉजिटिव आयन, एटम जो पॉजिटिव आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। द रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर दैट डिपेंड ऑन। रेसिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है द शेप ऑफ द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो सेमीकंडक्टर होता है उसके इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द सुटेबल वर्ड इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। दिया है द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। द सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। द लार्जर द ऑर्बिट द डैश इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर लार्जर ऑर्बिट होगा तो एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, सी ग्रेटर एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर In n-type semiconductor, free electrons are the dash carrier। वो n-type semiconductor में जो free electrons होता है वो dash carrier होता है, तो ये majority carrier होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्जिन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इज कॉल्ड। जो मार्जिन जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल इज कॉल्ड recombination। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर आर द कैरियर डेट आर। एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर जो होता है आर द कैरियर डेट आर in excess of equilibrium number। in excess of equilibrium number। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अ पीएन जंक्शन ऑफर, पीएन जंक्शन जो होता है वो ऑफर करता है कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। जो पीएन जंक्शन जो होता है वो कंडक्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। व्हेन पीएन जंक्शन इज अनबाइस्ड। जब पीएन जंक्शन अनबाइस्ड होता है द जंक्शन करेंट एट इक्विलिब्रियम इज। जंक्शन करंट जो होता है एट इक्विलिब्रियम इज 0 एज इक्वल नंबर ऑफ कैरियर क्रॉस द बैरियर। जब हमारा पीएन जंक्शन जो होता है अनबाइस्ड होता है तो जंक्शन करंट जो होता है एट द इक्विलिब्रियम इज 0 एज इक्वल नंबर ऑफ कैरियर क्रॉस द बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। At a PN junction, the potential barrier is due to the charge on either side of the junction, which consists of fixed donor and acceptor ions। Next question is 76. In PN junction, the region containing the uncompensated acceptor and donor ion is called। जो कंटेन करता पीएन जंक्शन का वो रीजन जो कंटेन करता अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टर डोनर आयन को, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीएन जंक्शन इज सेड टू बी अ फॉरवर्ड बायस when positive terminal of the battery is connected to P side and negative side to the N side। Next question is 78। When PN junction is in forward bias, by increasing the battery voltage, करंट थ्रू द पीएन जंक्शन इंक्रीज। अगर हम बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करा रहे हैं तो करंट थ्रू द पीएन जंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन शो कर रहा है, तो ये है हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। फिगर ए जो है वो हमारा शो कर रहा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन
a reverse bias PN junction, the current through the junction increase abruptly at किस समय जो पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस कनेक्टेड रहेगा तो करंट जो है जंक्शन का इंक्रीज करेगा कब? व्हेन इंक्रीज करेगा एट द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज के टाइम में, एट ब्रेकडाउन वोल्टेज पर वो इसका जो करंट है वो इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, द होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड बिकम पीएन जंक्शन डायोड बिकॉज, क्या बोल रहा है, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड because there is a great concentration of holes in the P region as compared to N region. Next question है 82. In a semiconductor diode, the barrier offer opposition to majority carrier in both region. बोथ रीजन में जो मेजोरिटी कैरियर है उसमें ओपोजिशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, फॉर द पीएन डायोड द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर क्रॉसिंग द जंक्शन मैनली डिपेंड ऑन, माइनॉरिटी जो कैरियर होता है वो क्रॉस करता है जंक्शन का, वो मैनली किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है रेट ऑफ थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर। थर्मल जो रेट ऑफ थर्मल जनरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर में, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड इज शो इन द फिगर इतना, फ्रॉम दिस फिगर इट कैन बी कंक्लूडेड डेट, ए फिगर से कंक्लूजन निकल रहा है कि डायोड इज अ सिलिकॉन डायोड, क्योंकि यहाँ पे 0.7 वोल्ट जो होता है वो सिलिकॉन का होता है, 0.3 जो वोल्ट होता है वो जर्मेनियम का होता है। सिलिकॉन का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इफ टू लार्ज current passes through the diode, अगर डायोड में बहुत ही ज़्यादा लार्ज करंट को पास कराया जाए तो क्या होगा? तो एक्सेसिव हीट में डैमेज द डायोड, एक्सेसिव जो हीट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? डैमेज कर देगा डायोड को। विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ जंक्शन डायोड बाय 126? ए नंबर 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, when reverse bias is applied to a junction diode, when reverse bias is applied to a junction diode potential barrier is reverse, पोटेंशियल बैरियर जो है वो रिवर्स हो जाएगा जब हम रिवर्स बायस अप्लाइड करेंगे जंक्शन डायोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट इज रिवर्स बायस में बी, पीएन जंक्शन डायोड में जब करंट रिवर्स बायस होगा तो फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर करंट फ्लो करेगा। जब पीएन जंक्शन डायोड है वो अगर रिवर्स बायस है तो उसमें फ्यू अमाउंट ऑफ माइक्रो और नैनो एम्पियर करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो आइडियल डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, What happens when forward bias is applied to a junction diode? क्या होता है जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते जंक्शन डायोड में? तो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो डिक्रीज करता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन एवलेंस ब्रेक डाउन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड ऑकर? बोला किस कंडीशन में एवलेंस ब्रेक डाउन सेमीकंडक्टर डायोड में ऑकर होता है?
तो आंसर होगा व्हेन द रिवर्स बायस एग्जिस्ट अ सर्टेन वैल्यू। अगर रिवर्स बायस सर्टेन वैल्यू को एग्जिस्ट कर जाता है तब एवलांच ब्रेकडाउन ओकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आते अब हम 94 में। विच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टिफायर नीड 4 डायोड। कौन सा ऐसा रेक्टिफायर है जिसको 4 डायोड की रिक्वायरमेंट होती है? तो ब्रिज रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर इज। रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1.21। द रिपल फैक्टर फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। रिपल फैक्टर जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है? तो वो आंसर होगा 0.482। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम रेक्टिफायर इफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैक्सिमम जो इफिशिएंसी होता है वो कितना होता है? तो आंसर होगा 40.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में जो मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी कितना होता है? तो 81.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर is supplied voltage at 50 hertz. The lowest ripple frequency will be, lowest ripple frequency कितना होगा? वो होगा 100 hertz। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सिंगल डायोड द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ। सिंगल डायोड में जो पीक इनवर्स जो वोल्टेज होता है उसका रेटिंग कितने रेंज का होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 वोल्ट टू 150 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 द मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंट इन केस ऑफ सिग्नल डायोड इज इन द रेंज ऑफ। मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंट जो होता है सिग्नल डायोड का उसका रेंज क्या होता है? तो उसका रेंज होगा ऑप्शन सी फ्यू मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट इन अ ब्रेकडाउन रीजन। कौन सा ऐसा इन सभी में से कौन सा है जिन डायोड का यूज किया जाता है ऑपरेट करने के लिए ब्रेकडाउन रीजन में? तो इसका आंसर होगा सी जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ऑपरेट कर सके ब्रेकडाउन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर डायोड आर जनरली, पावर डायोड जो होता है वो जनरली सिलिकॉन डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडमैन फ्रेंच लॉ कोरिलेट्स, वाइडमैन फ्रेंच लॉ कोरिलेट्स इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी से कोरिलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर एवलेंस ब्रेकडाउन ऑकर व्हेन। सेमीकंडक्टर में एवलेंस ब्रेकडाउन ऑकर करता है जब रिवर्स बायस एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू। रिवर्स बायस जब एक्सीड करता है लिमिटिंग वैल्यू को तब एवलेंस ब्रेकडाउन ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द लोड करंट फ्लो। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो लोड करंट फ्लो करता है वो ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल का ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 इन अ जेनर डायोड सेफ ब्रेकडाउन ओकर एट लोअर रिवर्स वोल्टेज। बोला इन जेनर डायोड में जो शार्प ब्रेकडाउन जो ओकर होता है एट द लोअर रिवर्स वोल्टेज। लोअर रिवर्स वोल्टेज में शार्प ब्रेकडाउन ओकर होता है जेनर डायोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 द डीसी आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ पावर सप्लाई। डीसी आउटपुट वोल्टेज है पावर सप्लाई में। डीसी आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ पावर सप्लाई इज increase with higher value for filter capacitance and decrease with a more load current।
बोला डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है पावर सप्लाई में इंक्रीज करता है विथ अ हायर वैल्यू ऑफ फिल्टर कैपेसिटर एंड डिक्रीज विद द मोर लोड करंट। अगर लोड करंट ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज होगा, डीसी आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा। अगर फिल्टर कैपेसिटेंस की वैल्यू हायर है तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 विथ अ एसी इनपुट फ्रॉम 50 हर्ट्ज पावर लाइन द रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो इसका आंसर होगा सी 50 हर्ट्ज इन डीसी आउटपुट ऑफ हाफ वेव एंड 100 हर्ट्ज इन द डीसी आउटपुट फुल वेव। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगा वो 100 हर्ट्ज होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो फिगर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो ये फिगर एलईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर से रिलेटेड है। ये फिगर गिवन है, एक सिंबल गिवन है, बोरा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, बोरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर डिपेंडेंट डायोड, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 14 रिप्रेजेंट ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है टनल डायोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 15 रिप्रेजेंट इज, ये फिगर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है जेनर डायोड को, रिप्रेजेंट कर रहा है जेनर डायोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ अ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? तो वो होता है 4। मतलब आउटर ऑर्बिट में जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उसका आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 द एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स are majority carrier while the holes are minority carrier। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 द सेमीकंडक्टर डेट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो है हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 द रेसिस्टिविटी फॉर अ सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन। रेसिस्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है एटॉमिक नेचर सेमीकंडक्टर। एटॉमिक जो नेचर है सेमीकंडक्टर का उस पर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, एटॉमिक नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 when holes leave the p material to fill electrons in the n material the process is called। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 इन केस ऑफ सेलेनियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग लाइट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंजेज। वेरिंग लाइट इंटेंसिटी किसको प्रभावित करता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ चेंजेस को प्रभावित करता है सेलेनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 डिफ्यूजन करंट इन अ डायोड इज कॉज्ड बाय। डिफ्यूजन करंट जो होता है डायोड में वो किसके इज कॉज्ड बाय क्रिस्टल फॉर्मेशन, इज कॉज बाय क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टल फॉर्मेशन के कारण डिफ्यूजन करंट होता है डायोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 डिप्लेशन रीजन इन पी डायोड इज ड्यू टू द। डिप्लेशन रीजन जो होता है पीएन डायोड में वो ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग के वजह से होता है डिप्लेशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 डिप्लेशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। डिप्लेशन रीजन जो होता है पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट करता है मोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयन, मोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इन एम्पियर पर वाट ऑफ इंसिडेंट लाइट डिपेंड ऑन।
डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इन एम्पियर पर वाट ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड वाइज, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज, जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है तो बैरियर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इन केस ऑफ फोटो कंडक्टर ऑफ जर्मेनियम when forbidden energy gap is 0.72 eV, the critical waveform for intrinsic excitation will be, बोल रहा है द क्रिटिकल वेवफॉर्म जो वेवलेंथ जो होगा ऑफ इंट्रेंसिस एक्साइटेशन विल बी, इंट्रेंसिस एक्साइटेशन जो होगा, इंट्रेंसिस जो एक्साइटेशन जो होगा क्रिटिकल वेवलेंथ का वो कितना होगा। 128 का आंसर होगा 1.73 माइक्रोमीटर। क्रिटिकल वेवलेंथ जो होगा इंट्रेंसिस एक्साइटेशन का वो है 1.73 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस अ करंट कैरिंग मेटल स्ट्रिप व्हेन द स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, द अबव इफेक्ट इज नोन एज हॉल इफेक्ट। अबव इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, एज अ टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज रिड्यूस टू एब्सोल्यूट जीरो, जब टेम्परेचर कोई सेमीकंडक्टर का रिड्यूस कर जाता है एब्सोल्यूट जीरो में, तो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है टेंड टू रिमेन इन द वैलेंस बैंड, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में ही रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज दैट जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही ग्रुप में ही आते हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट यहाँ पे गिवन है, तो वह है ऑप्शन ए, कार्बन सेमी ग्रुप में आता है जर्मेनियम और सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन इज, क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर जो होता है सिलिकॉन का इज अ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज हाईएस्ट फॉर, फॉरबिडन एनर्जी गैप किस एलिमेंट का हाईएस्ट होता है, तो यह है सी, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो हाइयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेमीकंडक्टर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसमें जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम चार्ज कैरीड बाय एन एटम इज, मिनिमम जो चार्ज कैरीड होता है एटम के द्वारा वो कितना है, तो होगा ऑप्शन बी, इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मूव इन, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में वो मूव करता है मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, द इम्प्योरिटीज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो 1 in 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, द मीन लाइफ टाइम ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर इन द रेंज ऑफ फ्यू, मीन टाइम कितना होता है माइनॉरिटी कैरियर का, वो है फ्यू नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, फॉर इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, तो एनर्जी गैप जो होता है इन द ऑर्डर ऑफ 5 to 15 EV,
5 to 15 eV। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मियोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, थर्मियोनिक इमिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, थर्मियोनिक इमिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स में इज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, इन विच ऑफ द फ्लाइंग डिवाइस इलेक्ट्रॉन्स विल बी द मेजॉरिटी कैरियर। तो ऑप्शन सी हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाइंग डोपिंग विल प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा डोपिंग से पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड होता है। तो आंसर होगा 143 का सी नंबर, जर्मेनियम विथ इंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, द डिफरेंस बिटवीन द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट अ होल ऑलवेज रिमेन्स द वैलेंस बैंड, डिफरेंस बिटवीन जो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का इन दैट द होल्स ऑलवेज रिमेन इन वैलेंस बैंड, होल जो होता है हमेशा वैलेंस बैंड में होता है जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्शन बैंड में होता है। यही हमारा डिफरेंस होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स राइजेस थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इट विल एक्वायर एन एनर्जी ऑफ, वो कितना एनर्जी एक्वायर करेगा। तो आंसर होगा उसका 100 EV। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर, हॉल इफेक्ट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोटो कंडक्टर इज कॉमनली यूज, कौन सा फोटो कंडक्टर हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो आंसर होगा CDS जो होगा कैडमियम जो सल्फर है उसका हम जनरली यूज करते हैं फोटो कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, अ सोलर सेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ फोटो वोलाटाइल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। तो वो होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, व्हेन लाइट इज डायरेक्टेड एट द मेटल सरफेस द इमीटर इलेक्ट्रॉन्स, बोरा जब लाइट को डायरेक्टेड करते हैं मेटल सरफेस पे तो इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हैव एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो इमेटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है इमेटेड इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, अ स्ट्रॉन्ग electric field across a p-n junction that causes covalent bond to break apart it is called a level breakdown। next question है 153, an ideal diode, जो आइडियल डायोड होता है उसमें उसका शुड हैव जीरो रेसिस्टेंस, द फॉरवर्ड बायस में जीरो रेसिस्टेंस होना चाहिए और रिवर्स बायस में इन्फिनाइट रेसिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, द बल्क रेसिस्टेंस ऑफ डायोड इज, बल्क रेसिस्टेंस bulk resistance in diode is the resistance of P and N material, the resistance of P and N material। next question of 155, which of the following can exist outside of the semiconductor material, कौन सा इनमें से कौन सा है जो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रिकम्बिनेशन इज मार्जिंग ऑफ एन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स विथ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर रिकम्बिनेशन इज द मार्जिन ऑफ एन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन विद द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन,
पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस होता है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 इन केस ऑफ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव टुवार्ड्स द जंक्शन। तो हमारा आंसर इसमें ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव टुवार्ड द जंक्शन, हमारा आंसर होगा डी, डिप्लेशन रीजन डिक्रीज। अगर हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लेशन रीजन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है, लेकिन इन ऑप्शन में ज़्यादा सुटेबल आंसर ऑप्शन डी है, डिप्लेशन रीजन डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी साइड ऑफ द पीएन जंक्शन diode constitutes minority current carried। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है अ हेवी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट कॉल्ड लीकेज करंट फ्लो। रिवर्स बायस होता है तो हैवी अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो करता है जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर्स रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स रेसिस्टेंस जो होता है पीएन जंक्शन डायोड का इज गिवन बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिवर्स लीकेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हैज नाइदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नोर होल्स, ना ही फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है और ना ही होल्स होता है डिप्लेशन लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द राइजेज इन टेम्परेचर ऑफ एनपी जंक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग विल इंक्रीज। एनपी जंक्शन में अगर टेम्परेचर राइज होता है तो क्या इंक्रीज होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी रिवर्स लीकेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पीएन जंक्शन बी हैव 1 and 2 मतलब इन अ पीएन जंक्शन बी हैव विड्थ डिप्लेशन लेयर एंड जंक्शन बैरियर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जेनर डायोड इज इनवेरिएबली यूज विथ, जेनर डायोड जो होता है वो यूज होता है रिवर्स बायस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है किस केस में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 द लाइट इमिटिंग डायोड प्रोड्यूस्ड लाइट वैन, लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो प्रोड्यूस करता है लाइट वैन फॉरवर्ड बायस, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तो लाइट इमिटिंग डायोड लाइट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ गया ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इसमें 178 क्वेश्चन पूछ रहा है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी कंडक्टर विद अ बैलेंस ऑफ 4, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 होल्स करंट इन द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 डोपिंग विथ अ phosphorus makes silicon p type with majority electron charge and minority holes charge। इसका आंसर होगा फॉस। बोरा फॉस्फोरस को जब सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस का डोपिंग करते हैं तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होता है और होल्स जो होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं, तो ये आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। क्वेश्चन जो आंसर है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 ड्रिफ्ट करेंट require difference of potential but a diffusion current require only a difference of charge density। बोला ड्रिफ्ट जो होता है, ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो उसको रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट ऑफ पोटेंशियल और डिफ्यूजन करंट को रिक्वायर्ड होता है डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। तो 181 जो है वो करेक्ट होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 phosphorus with an atomic number 15 has
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ट्रू। फॉस्फोरस जो होता है उसके एटॉमिक नंबर 15 होते हैं और इसका आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, होल्स करंट इनटू एन इलेक्ट्रॉन्स इज होल करंट इनटू एन इलेक्ट्रॉन्स electrode is considered the positive direction of current। तो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, द इंटरनल बैरियर पोटेंशियल एट अ पीएन जंक्शन फॉर सिलिकॉन इज अप्रोक्सीमेटली 9 वोल्ट। तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट 185, atom of a impurity element is a doped semiconductor providing fixed ion charge। तो ट्रू। जब एटम इम्प्योरिटी एलिमेंट जो होता है इन अ डॉप्ड इम्प्योरिटी एलिमेंट, जब किसी भी एटम ऑफ द इम्प्योरिटी एलिमेंट इन अ डॉप्ड सेमीकंडक्टर प्रोवाइड अ फिक्स आयन चार्ज, वो फिक्स आयन चार्ज प्रोवाइड करता है। मतलब कहने का जब भी हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ एलिमेंट्स को डॉप्ट करते हैं तो वो एक प्योर जब वो प्राप्त होता है, डॉप्ट जब सेमीकंडक्टर मिलता है वो फिक्स आयन चार्ज होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, ड्रिफ्ट करंट इज फ्लो ऑफ कैरियर्स ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है ऑफ अ कैरियर ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। तो ये सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन करंट फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188, ट्रैक इज अ बाई डायरेक्शनल गेट कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये भी ट्रू है, ट्रैक जो है बाई डायरेक्शनल होता है और गेट कंट्रोल रेक्टिफायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, एसीआर इज अ सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर विथ अ गेट कंट्रोल रेक्टिफायर। गेट कंट्रोल इलेक्ट्रोड होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, द डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। ये फॉल्स है, बोल रहा डिप्लेशन लेयर कंसिस्ट करता है फ्री चार्ज कैरियर का, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ होल्स चार्ज। तो ये ट्रू है, एन टाइप सेमीकंडक्टर has a free electrons or p type has a whole charge। next question है 192, the Zener diode is used a constant voltage source। constant voltage source के लिए हम लोग Zener diode को यूज करते हैं, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, a hole has a same amount of positive charge as a proton equal to electron but with opposite polarity। तो ये भी ट्रू है, 93 भी हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटॉन इज अ स्टेबल चार्ज इन द न्यूक्लियर दैट इज नॉट फ्री टू मूव। प्रोटॉन जो होता है उसमें स्टेबल चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस में होता है और डेट इज नॉट फ्री टू मूव, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195 है होल इज अ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस present only in the semiconductor because of unfilled covalent bond। तो ये भी ट्रू है, तो होल जो होता है इज अ पॉजिटिव चार्ज होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट ओनली इन सेमीकंडक्टर, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द अनफिल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड अनफिल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, द फॉरवर्ड करंट ऑफ पीएन जंक्शन कैन बी कंट्रोल टू प्रोवाइडिंग द एम्पलीफिकेशन। तो ये भी ट्रू है, जो फॉरवर्ड करंट जो पीएन जंक्शन का है उसको हम कंट्रोल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग ए एम्पलीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, द डिफ्यूजन करंट रिजल्ट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर in adjust area of the crystal lattice in the solid semiconductor। ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, गैलियम इज जनरली यूज फॉर जर्मेनियम एज अ डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, phosphorus is its purest form act as a intrinsic semiconductor।
फॉल्स। बोरा फास्फोरस जो होता है उसका प्यूरेस्ट फॉर्म एक्ट करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो नहीं, फास्फोरस जो होता है ये मेटलॉइड नहीं होता है, ये नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200। गैलियम इज जनरली यूज एज एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज फॉर जर्मेनियम। तो गैलियम जो है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज होता है फॉर गैलियम के लिए, तो ये ट्रू है फॉर जर्मेनियम। क्योंकि गैलियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जब गैलियम को जर्मेनियम के साथ गैलियम जो इम्प्योरिटी है उसको डॉप्ट करते हैं जर्मेनियम के साथ, तो हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये एक प्रकार जो गैलियम है वो एक प्रकार का एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज है, मतलब कहने का जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होते हैं, और जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनर इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करते हैं।